भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदम्मा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदम्मा से। आगे देखेंगे, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। आगे देखेंगे, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगा से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगन एवं लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कलिबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कलिबंगन एवं लोथल से। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगन से। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कलिबंगन से। आगे देखेंगे, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावाली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावाली से। आगे देखेंगे, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीर से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीर से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीर से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीर से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीर। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीर से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिहवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिहवा से। आगे देखेंगे, आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार जो हुआ पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव कहा जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुदकोतता। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुदकोतता। आगे देखेंगे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पिगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पिगट ने। आगे देखेंगे, दर्शन और प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। सांख्य दर्शन के कपिल। सांख्य दर्शन के कपिल। चारवाक के चारवाक। चारवाक के
चार्वाक। वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद थे। वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायन थे। आगे देखेंगे विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेठलीपुत्र थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेठलीपुत्र थे। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद कच्यायन थे। भौतिकवादी के संस्थापक पकुद कच्यायन थे। घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरन कश्यप थे। घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरन कश्यप थे। आगे देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद ऋग्वेद के बारे में देखेंगे। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होर्तु कहा जाता है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होर्तु कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। अगला है यजुर्वेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवायुर कहा जाता है। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवायु कहा जाता है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन इसी में मिलता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन इसमें मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का उल्लेख है। इस वेद में बलिदान विधि का उल्लेख है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। आगे देखेंगे सामवेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रार्तु कहा जाता है। इससे के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रार्तु कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। आगे देखेंगे अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। तो औषधि का उल्लेख जो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। आगे देखेंगे वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म
563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर नारा उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फल्गु नदी गया के किनारे अवस्थित है। आगे देखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश पूछा जाए तो श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु जो थी वो 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। तो गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। तो यहाँ से 2 प्रश्न निकलेंगे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है और सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। तो एशिया का जो ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को किसने कहा था? सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। और एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आगे देखेंगे, प्रथम संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान जो था राजगृह था और इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे और शासनकाल जो था अजात शत्रु का था। तो यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं। पहला, प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान पूछेगा तो राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 100 साल बाद हुई थी। तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली नामक स्थान पे हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे सवा कामी थे और काला शोक के शासनकाल में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस्थ थे और इसके जो शासनकाल में हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति को देखेंगे तो 98 ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थकर अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। तो 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी और 23वें थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। तो यहाँ से सवाल आएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के कैवें तीर्थकर थे? 24वें थे और अंतिम तीर्थकर भी थे। आइए जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है
468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा जिले में जो स्थित है वहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुई थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत रिज्जूपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया। तो महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया? 11। आगे है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर जो है कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद और अनेकांतवाद जो संबंध रखता है वो जैन धर्म से रखता है। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उनके दामाद जामिल थे। तो प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है, महावीर के प्रथम अनुयायी थे तो उनके दामाद जामिल। आइए देखते हैं जैन संगीतियों को देखते हैं। पहली जैन संगीति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे और द्वितीय 512 ईस्वी में वल्लभी क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। आइए देखते हैं बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? ब्रह्मदत्त इसका जवाब है। तो बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? ब्रह्मदत्त को हराकर। इसने मगध की राजधानी राजगिरह को बनाया था। तो बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी थी उसे कहाँ बनाया था? राजगिरह को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बिंबिसार ने भगवान बुद्ध की सेवा के लिए किसे भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। तो कुनिक के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। तो बिंबिसार ने अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पे शासन किया। आगे है, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। तो अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। यहाँ से प्रश्न बनेगा, उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। तो पाटलीग्राम की स्थापना जो की थी उदयन ने किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। तो पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी बनाया था शिशुनाग ने। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। आगे देखेंगे, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी।